जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, क्योंकि आज थोड़ा सा लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से फ़िज़िकल क्लास हमारी नहीं हो रही है, तो हमारी ये ऑनलाइन क्लास है वो हो रही है। तो क्लास में क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो था हमारा टॉपिक सिनैप्स। सिनैप्स से नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड एंड डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम। एक्चुअली हमारे पास नर्वस सिस्टम में इसकी ना एवोल्यूशन होती है ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। आप लोगों ने पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 10 के अंदर स्टडी किया हुआ है कि हमारे पास जनाब जो सिस्टम होता है सेंट्रलाइज भी होता है और डिफ्यूज़ भी होता है। एक्चुअली ना हमारे पास एनिमल्स हैं, वो हमारे पास डिफ्यूज़ से लेके सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम तक कहाँ से आते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक से लेके ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म तक होते हैं। चैप्टर 10 के अंदर आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास जो लोअर ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज़म्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये हमारे पास ऑर्गेनिज़म है हाइड्रा। ये हाइड्रा के अंदर डिफ्यूज्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम। जबकि इसके काउंटर में हमारे पास जो दूसरा है ये है प्लेनेरिया, और इससे ऑनवर्ड सारे जिसमें ह्यूमन भी आते हैं इनके अंदर सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। मतलब प्लेनेरिया के अंदर बनना शुरू हुआ सबसे पहले, और यहाँ से फिर कंटिन्यू होता होता फिर हमारे पास ह्यूमन तक आ गया, और प्रॉपर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन है, उन सब की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम इससे पीछे वाली बात करें तो हमारे पास ये जो डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम है इनके अंदर ना न्यूरॉन्स नहीं होती हैं। सिंपल इनमें ना न्यूरॉन का नेट होता है, मतलब एक जाल सा होता है, एक गुच्छा सा होता है न्यूरॉन का। लेकिन इन न्यूरॉन्स की ना कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई होती। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंसरी न्यूरॉन होती है, इंटर न्यूरॉन होती है, मोटर न्यूरॉन होती है। इनमें बेटे किसी किस्म की कोई भी न्यूरॉन है उनमें ये नहीं होती है। इनमें सिंपल न्यूरॉन का एक नेट होता है, तो नो डिफ्रेंशिएशन। क्योंकि अभी ये अर्लियर ऑर्गेनिज़म है, बड़े छोटे ऑर्गेनिज़म है। तो हिस्ट्री यही बताती है कि जब एवोल्यूशन होती है, ऑर्गेनिज़म सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, तब इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती है और चेंजेस आती हैं। तो उन चेंजेस में हमारे पास हाइड्रा है, उसके अंदर तो वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन नहीं होती है। जबकि हमारे पास जो प्लेनेरिया है उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन है। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है जी, सेंट्रलाइज और डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम। अगर आप इसकी पिक्चर पे भी अगर गौर करें आप, तो इसकी पिक्चर पे भी मैं इसको जूम कर रहा हूँ इसकी पिक्चर को। तो हमारे पास ये जो है ये सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा के अंदर जो ये सिस्टम प्रेजेंट होता है ये आपके पास डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम वाला सिस्टम है। और इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये रिंग होती है गैंग्लियन की, इस सेंटर में ना यहाँ पे करके ये रिंग प्रेजेंट होती है। और जबकि इसमें अगर हम शो करें आपको डिफरेंट कलर से मैं शो कर देता हूँ, इसमें ना ये देखें जनाब, इसमें ये है नेटवर्क है, ये नेट है, ये न्यूरॉन का सारा नेट है जो कि इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये डिफ्यूज्ड टाइप का नेटवर्क होता है क्योंकि इसमें ना कोई भी न्यूरॉन है उनकी हमारे पास कोई भी डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं हुई होती है। एक बात तो ये हो गई। और अगर हम फिर दूसरे पे बात करें तो दूसरे पे जनाब ये है कि ये आपके पास है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। इसका प्लेनेरिया का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, हेड वाला पोर्शन, वहाँ से इनकी क्या होती हैं, दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड निकलती हैं। और ये जो दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड हैं इससे क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का काम करती हैं। और मैं रेड में ये शो कर रहा हूँ, ये वाली जो एक हो गई और ये वाली, ये लेटरल नर्व है और ये स्पाइनल कॉर्ड का बेसिकली काम करती हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है कि हमारे हेड के अंदर ब्रेन होता है और ब्रेन से फिर आगे है, फिर वर्टिबल कॉलम है, उसके अंदर एक बारीक सा हमारा एक सेगमेंट होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो उनमें ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है इनमें ये स्पाइनल कॉर्ड का काम कर रहा होता है। फिर मैं अगर आपको इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे वो बताता चलूँ अगर, तो हमारे पास ये इस तरह से जो प्लेनेरिया होता है, ये मैं इसका प्लेनेरिया की बॉडी को बता रहा हूँ आपको। ये प्लेनेरिया की जो ये बॉडी होती है, एक मिनट जी, इस प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि ये देखें, ये आपके पास नर्व्स हैं इस तरह से, आपको ना यहाँ पे ये देखें, जिस तरह ये नज़र आ रही, इनसे आगे ना आपको दो ब्रांचेस निकलती नज़र आ रही हैं इस तरह से। ये डीप इन द बॉडी होती हैं ये ब्रांचेस, और ये वाली जो इनकी ब्रांचेस हैं जो डीप इन द बॉडी होती हैं इनको हम प्लेक्सिस का नाम देते हैं, इन ब्रांचेस को। ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये प्लेक्सिस कहलाती हैं।
और ये भी क्या करती हैं, सेंसरी न्यूरॉन है और उनका काम कर रही होती है, मतलब मैसेज है उसको बेटा ये डिटेक्ट कर रही होती हैं। एक तो ये आपके पास सिंपल इसकी थ्योरी हो गई, हमारे पास सेंट्रलाइज और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की। इसकी जो डिटेल टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। अब ये देखें जी, अब हमारे पास इसमें प्रॉपर टॉपिक है, ये लॉन्ग भी आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ऊपर इनकी स्टेटमेंट्स हैं किस तरीके से ये लॉन्ग आया हुआ है, ये सारी इसकी स्टेटमेंट है। अब अगर हम बात करें इसके, तो नाइडेरियंस हैं, नाइडेरियंस हमारे पास वो हाइड्रा वगैरह होते हैं। इसी तरह से फिर इससे आगे प्लेटीहेलमिन्थस और कॉर्डेट्स, जिसमें हम ह्यूमन भी हैं, उनमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये लॉन्ग आता होता है, तो इसको ना फीचर्स की फॉर्म में हमने इसका एक टेबल बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इस टेबल में आपको बताया ये जा रहा है, सबसे पहले इसका जो रेफरेंस है वो नर्वस सिस्टम का है। तो नर्वस सिस्टम है हाइड्रा में डिफ्यूज़ टाइप का होता है, जबकि प्लेनेरिया में है वो हमारे पास सेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन, तो इनमें कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन नहीं होती हैं, जबकि इसके हेड वाले एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन होती है और वो मिलके ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। जबकि फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन है, तो इनमें मैंने आपको बताया कोई भी फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन नहीं होती न्यूरॉन की, जबकि इनमें सेंसरी न्यूरॉन भी बन जाती हैं, एसोसिएटिव भी बन जाती हैं और मोटर न्यूरॉन है, तीनों टाइप की न्यूरॉन्स बन जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन यू नो दैट कि ये मैसेज को लेके जाती हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड तक स्पाइन प्लेन एरिया के लेके जाती हैं, वहाँ से फिर मैसेज इनके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड का जो काम कर रहे हैं वो इंटर न्यूरॉन है, और फिर जो इनके मसल्स और ग्लैंड्स हैं यानी कि बॉडी तक लेके जाती हैं वो मोटर न्यूरॉन होती हैं। सेंस ऑर्गन की बात करें, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है नाइडेरियंस, तो इनमें कोई ख़ास किस्म के सेंस ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लेनेरिया के अंदर आइज़ भी होती हैं, इसके साथ साथ इनमें कीमो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको भी ये डिटेक्ट करते हैं। अब ये केमिकल्स दो तरह से होते हैं इनके, एक तो इनको जो यूज़फुल हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ये उनकी डिटेक्शंस करती हैं, दूसरा इनमें फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ये डिटेक्ट करते हैं ताकि ये फूड के पार्टिकल को इनटेक कर सकें जी। फिर इनमें क्या होता है जी, इनमें नर्व हैं, कोई डिफाइंड नर्व नहीं होती हैं, जबकि मैंने आपको बताया इनमें लॉन्गिट्यूडनल होती हैं जो कि ब्रेन का काम कर रही हैं, और इनमें लेटरल नर्व हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड का काम कर रही होती हैं। नर्व नेट इनमें सिर्फ सुपरफिशियल होता है, क्लस्टर, जबकि इनमें प्लग्सिस हैं। और प्लग्सिस क्या थे मैंने आपको बताया था, इस तरह से एक मेन बॉडी थी और इसके दो ये डीप है इसकी बन रहे थे, ये इस तरह से मेन और इसके ये डीप हैं वो बन रहे थे प्लेनेरिया के अंदर। हाइड्रा के अंदर इसकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये एक छोटा सा एक रेफरेंस पॉइंट था, इसका साथ में मैंने आपको बता दिए, और ये बुक से आप लोग ये टॉपिक को रीड करोगे तो कोई भी इशू होएगा तो आप मुझे मैसेज करके इसका पूछ भी लोगे, रीडिंग कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। थैंक यू।